बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चिकन मैकरोनी की रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ। मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, जिसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया था, टमाटरों का पेस्ट बना लिया है और साथ अदरक लहसुन है, ये मिर्च है, नमक है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, यहाँ पे जी सिरका रखा हुआ है जो मैकरोनी बॉईल करने में जाएगा, चिली सॉस है, सोया सॉस है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है। ठीक है, तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, तारीफ़ करने पे आप खुद मजबूर हो जाएंगे। बहुत लजीज, बहुत मज़े की बनती है, मेरी फेवरेट रेसिपी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी मैंने यहाँ पे मैकरोनी ले ली है। इस दफ़ा मैंने खुली मैकरोनी ली है, वरना मैं बेक पार्लर या क्लोसन की मैकरोनी इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन है। तो जी स्टार्ट करते हैं मैकरोनी बनाना। तो जी प्याज देख लें, जो मैंने आपको शुरू में प्याज दिखाई थी कटी हुई, उसको मैंने ब्राउन कर लिया अच्छे तरीके से। एक प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने काट लिया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन किया। अब इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, उसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। अब जी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा शामिल करके इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर दूँगी। ठीक है, ये बोनलेस चिकन है, इस तरह से मैंने छोटी छोटी बोटी बना ली है इसकी। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। इतना तकरीबन फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, और अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे तरीके से भूनना है कि जो एक चिकन की स्मेल होती है वो भी निकल जाए। तो तकरीबन 10-12 मिनट इसको अच्छे से मैं भूनूंगी घी में, अदरक लहसुन और प्याज के साथ। तो जी चिकन का कलर देख लें, कितना प्यारा चिकन का कलर आ गया, ब्राउन सा चिकन हो गया। इसकी वजह ये मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना है 10 से 12 मिनट के लिए। अब जी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी सूखे मसाले। सूखे मसालों में मेरे पास लाल मिर्च है, सूखा धनिया है और नमक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिर्च मैंने 2 टीस्पून डाली है, सूखा धनिया 1 टीस्पून डाला है और नमक हस्बे जायका। ये सूखे मसाले मैंने शामिल कर दिए। अब जी इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ टमाटर की प्यूरी, जो मैंने बना ली थी। 3 से 4 मेरे पास टमाटर थे छोटे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया हल्का सा पानी लगा के। अब ये प्यूरी शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और जब तक मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, आप ऐसा कर दें उतनी देर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रा मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट कर दें। ठीक है, तो आप ये काम कर देंगे और मेरी बुनाई हो जाएगी। तो जी हो गई जी बुनाई, और ये उम्मीद है आपने भी ये काम कर दिया होगा सब्सक्राइब लाइक वाला। अब जी इसके अंदर मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। सोया सॉस 1 टीस्पून के करीब आप शामिल कर लें, मैं अंदाजे से शामिल कर रही हूँ। और चिली सॉस मुझे ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून शामिल कर लें, अगर आपको कम पसंद है कम शामिल करते हैं। और अब इसमें ब्लैक पेपर मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी थी। अब जी इसमें मैं वाइट मिर्च शामिल कर रही हूँ, वाइट पेपर शामिल कर रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसको मैं हल्का सा हिला लूँगी। उसके बाद जी इसके अंदर मैं हल्का सा पानी लगा दूँगी इसको, जिसमें मैंने टमाटर ग्राइंड किए थे उसी डब्बे में मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको लगा दूँगी, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये पानी शामिल करने के बाद जी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च मैंने ले ली थी। अगर आपको कोई भी सब्ज़ी पसंद है आप कोई भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ शिमला मिर्च पसंद है इस मैकरोनी में, तो इसलिए मैं सिर्फ शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद जी इसको तो जी शिमला मिर्च शामिल करने के बाद मैंने इसको ढक के पकाया है तकरीबन 10 से 12 मिनट मज़ीद इसको मैंने पकाया है। ठीक है, और चिकन हमारा अच्छी तरीके से मलाई की तरह गल चुका है, घी ऊपर आ चुका है, शिमला मिर्च भी पक चुकी है। और ये जी मैकरोनी का जो मसाला था चिकन वाला वो तैयार हो चुका है। अब हमने मैकरोनी तैयार करनी है, तो वो मैं आपको तैयार करनी बताती हूँ। अच्छा जी, तो मैकरोनी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया, और ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका शामिल कर दिया था ताकि ये ज़्यादा साथ ना चिपके। ये बॉईल हो चुकी है हमारी मैकरोनी, ये काफ़ी जल्दी हो गई थी। ये मैंने खुली वाली इस दफ़ा पकाई है, वरना मैं वो क्लोसन की पकाती हूँ। और मसाला ये देख लें, मसाला भी हमारा तैयार है। अब इसको मैकरोनी को मसाले में शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत मज़े की, बहुत लजीज तैयार हुई थी। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसको दोबारा से खा लूँ किसी तरीके वीडियो से निकाल के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। खैर, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैकरोनी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती है, लाजवाब बनती है भाई, लाजवाब। तो जनाब ये देख लें हमारी मैकरोनी जो है वो एकदम से बन के तैयार है। अगर आपके पास थोड़ा सा ओरिगैनो या फिर थाइम के फ्लेक्स हैं तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी ये बहुत मज़े की लगती है। और ये देखें कितनी लजीज लग रही है देखने में, खाने में तो लाजवाब थी। मेरी फेवरेट रेसिपी थी ये, मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको केचप और मायोनीज़ के साथ खाती हूँ, आप भी इसको इस तरीके से खा सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बनती है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे नीचे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।